कोल्लुश उस्मान सीरीज के इस सीजन ने अब तक की सबसे शानदार किस्त पेश करके सबका जोश बढ़ा दिया है। अब मद्दाहों के एतराज़ात कम हुए और कहानी में दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है। जो भी हो, गुज़िश्ता किस्त बहुत शानदार रही और उसने पुराने दिनों की याद दिला दी जब ये सीरीज अपने एक्शन की वजह से सबके दिलों पर राज कर रही थी। तवील किस्त में एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जो मद्दाहों को बोरियत का एहसास दिलाता। हर नया वाकया पुराने से ज्यादा दिलचस्प था और भी कहानी के ताने बाने जिस तरह से जुड़ रहे थे, सबका तजस्सुस बढ़ रहा था। तमाम किस्त उस्मान बे के मंसूबों के गिर्द घूमी और मद्दाह इन सब वाकयात से मुतासिर होते नजर आए। लेकिन किस्त का पहला हिस्सा दुखी कर देने वाला भी था। हीरो महज एक्शन ही नहीं दिखाता, उसे सूरज की तरह चमकने से पहले जलना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज जो कहानी के वाकयात से वाज़ेह हो रही थी, वो कोल्लुश उस्मान की टीम में कुछ जबरदस्त तब्दीलियां थी। एक्शन भरे सीन्स से ये मस्बत फैसले झलक रहे थे, लेकिन किस्त ने जाते जाते बहुत से अधूरे वाकयात छोड़े और मद्दाह सोच में पड़ गए कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या वाकई याकूब बे को वक्त से कबल मार कर ये किस्सा तमाम कर दिया जाएगा? सादत खातून का बाला खातून पर हमला क्या कामयाब रहेगा? दरमियानी इकाइयों के मातहत आएंगे या फिर ये मुकाबला हार कर वापिस अपनी जमीनों में लौट जाएंगे? पूरे इसरार किरदार एल्चिम खातून अपने साथ क्या खुफिया राज लाई है? क्या ओरहान बे और होलोफिरा का किस्सा यही तमाम हो रहा है? ताजुद्दीन नयान उस्मान बे का साथ देगा या फिर उन्हें कुचलने के लिए आ रहा है? इसके अलावा और भी बहुत सी दिलचस्प बातों की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोल्लुश उस्मान सीरीज की धमाकेदार किस्त ने बहुत अरसे बाद अपने मद्दाहों को खुश किया, मगर साथ ही उनके दिलों में हलचल मचाने वाले अधूरे वाकयात के साथ किस्त को खत्म किया गया। जहां जंगी सीन्स ने सबको मुतासिर किए रखा, वहीं नए किरदारों की एंट्री और कुछ अनजान नामों को लेकर मद्दाह तजस्सुस का शिकार नजर आए। एकदम से बदलती कहानी बहुत दिलचस्प होते जा रही है। ये तब्दीलियां बहुत बेहतर साबित हो रही हैं। जबरदस्त तारीखी सीरीज पर ये खास तवज्जो सबके दिलों को भा रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने आपसे एक खबर शेयर की थी और ये जबरदस्त अंदाज इसी फैसले की बदौलत है। राइटर्स की टीम में नए नाम सामने आए थे और कहानी में उनका असर भी नजर आने लगा। डिल्लिश एतुल की राइटर टीम और कोल्लुश उस्मान सीरीज के साथ भी कुछ अर्सा जुड़े रहने वाले अतालिया एंगन फिर से टीम का हिस्सा बने हैं, इसलिए कहानी का अंदाज बदल रहा है। और भी जहां तक एक्शन भरे सीन्स की बात है, तो मेहमद आरी, जिनके बारे हमने आपको बताया था कि वो स्क्रिप्ट राइटर्स का हिस्सा बन गए हैं। जबरदस्त सीरीज के जंगी सीन लिखने वाले इस माहिर राइटर ने कोल्लुश उस्मान सीरीज में भी अपनी काबिलियत दिखाई और यूनिक एक्शन पैक्ड सीन्स के साथ किस्त को 4 चांद लगा दिए। उस्मान बे से लेकर उनके दोनों शहजादों के जंगी सीन्स बहुत शानदार थे। गुलगलू खान का सर कलम होना और यानी शहर में बड़े खेल जबरदस्त वाकयात थे। उस्मान बे का अंदाज तो मद्दाहों के दिलों में घुस चुका है, मगर किस्त में जज्बाती सीन्स भी सबकी तवज्जो का मरकज थे। खुसूसन जय कुताई की कहानी पर सबकी नजर थी। हालांकि कहीं न कहीं सबको मालूम था कि जय कुताई उस्मान बे के प्लान का हिस्सा है, मगर फिर भी वो उदास थे। और जब फ्लैशबैक दिखाया गया तब तो मद्दाह अपने जज्बात पर काबू ही न रख सके। यूँ तो इस वाक़े को अभी भी जबरदस्त तजस्सुस के साथ अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन इस वक्त कुछ और मौजू भी ऐसे हैं जो सबकी दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। याकूब बे पर हमले और सादत खातून की हरकत के बारे तो सब गुज़िश्ता किस्त के ट्रेलर से ही आगाह थे, मगर किस्त का इख्तिताम भी इन्हीं सीन्स के साथ हुआ और मद्दाहों की उलझन बरकरार रही। यूँ तो इस बारे काफी हद तक हम आपको मालूमात दे चुके हैं, लेकिन बाला खातून के मद्दाहों की तसल्ली के लिए बता दें कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि ये भी मुमकिन है कि गूंजा ही सादत खातून को रोक ले या फिर कुछ और सिनेरियो देखने को मिले, मगर बाला खातून ठीक रहेंगी। नए ट्रेलर में वो बिल्कुल सही सलामत नजर आई हैं, यानी इस बारे फिक्र की कोई बात नहीं। लेकिन याकूब बे का मामला सबको मुतवज्जे कर रहा है। यूँ जाहिर किया गया कि याकूब बे मर जाएगा, उसकी सांसें बंद होती दिखाई गयी, जहाँ सब डर चुके थे कि अब आगे क्या होगा और क्या याकूब बे की कहानी अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि नई कहानियां शुरू की जा रही हैं। तो व्यूवर्स, इन सब सवालों का जवाब नफी में है। याकूब बे इस सीरीज में नहीं मरेगा। और जहां तक गुज़िश्ता किस्त के सीन की बात है, तीर का जख्म दागने की वजह से अचानक से याकूब बे की हालत यूँ खराब हो गई है, लेकिन फिर उसका सांस बहाल हो जाएगा और अलाउद्दीन बे उसका इलाज करके मामलात को कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन अब हालात तो अलाउद्दीन बे और गुंजा खातून के दरमियान बिगड़ेंगे। यूँ तो याकूब बे का सही सामने आने पर कहानी मुकम्मल होने वाली है।
मगर वो उस्मान बे के साथ इत्तेहाद करके तुर्कों को मजबूत करेंगे, ऐसा कोई इम्कान नहीं है। वो कोताहियां वापस चले जाएंगे। लेकिन इस सब के अलावा असल तजस्सुस तो नए किरदारों को लेकर है, और इसकी वजह यह है कि मद्दाह इन किरदारों के बारे ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन वो इन पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं और सवालों की बौछार हो रही है। एल्चिम खातून की एंट्री तो हो चुकी है, मगर उसने आते ही सब मजीद उलझा कर रख दिया है। जैसे ही उसने अपना तारुफ करवाया, सब दंग रह गए। वो इतने कंफ्यूज थे कि हर उस बात को समझने की कोशिश की जो एल्चिम खातून कह रही थी। अकबाशली गुंदोस बे की बेटी कहकर उसने सबको हैरान कर दिया। सबसे पहले मद्दाह उस्मान बे के बड़े भाई गुंदोस बे के बारे सोचने लगे, और फिर जैसे ही उसने अम्मा हाइमा का हवाला दिया, मद्दाहों के दिमाग का दही हो गया कि आखिर ये क्या चल रहा है। वो काई है, अम्मा हाइमा की नस्ल से है और गुंदोस बे की बेटी है। व्यूवर्स, यहाँ वाज़ेह कर दें कि वो एटुल बे की पोती या उस्मान बे की भतीजी नहीं है, ना ही वो गुंदोस बे की बेटी है। और फिर सबसे अहम बात कि उसने बताया कि उसका बाप मंगोलों के पास कैद है, जबकि गुंदोस बे तो शहीद हो चुके हैं। यानी यहाँ किसी और गुंदोस बे की बात हो रही है। और जहाँ तक काई होने की बात है तो व्यूवर्स, हम सब जानते हैं कि एटुल गाजी के दौर में कुछ काई पीछे ही रह गए थे, और शायद ये उन्हीं की नस्ल से है। मगर वो बहुत मशकूक हरकतें कर रही है, बल्कि उसका एक एक सीन समझ से बाहर है। वो क्या करना चाहती है, सब इस पर ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले एक बात वाज़ेह कर दें कि उसने याकूब बे को तीर नहीं मारा, मंगोल जासूसों ने मारा था जो यानी शहर में मौजूद थे। लेकिन उस्मान बे यहाँ एल्चिम को बचाकर अपने साथ यानी शहर ले आएंगे। उसने ताजुद्दीन नोयान का जिक्र किया तो इस बारे भी बात करेंगे। यूँ तो पहले ही गोरखलू खान ने भी इस खुफिया किरदार का जिक्र किया जो आने वाले दिनों सामने आएगा, मगर मद्दाह अभी तक कंफ्यूज है कि वो विलन है या फिर उस्मान बे का हमायती बन जाएगा। एल्चिम खातून और उस्मान बे के मुताबिक तो ताजुद्दीन उस्मानियों को टफ टाइम देने आ रहा है, यानी वो जबरदस्त अंदाज में हमला करेगा। जैसा कि उस्मान बे ने वाज़ेह किया कि दोनों जानिब से दुश्मन हमला करने वाले हैं, मगर गोरखलू खान के अल्फाज अभी तक मद्दाहों के जहनों में स्टक हो गए हैं। गोरखलू खान ने जब कहा कि ताजुद्दीन आकर उसे तबाह करेगा, सब और भी हैरान हो गए। अब तजस्सुस की बात यह है कि इल्खानी नया अमीर ताजुद्दीन क्या मुसलमान है? अगर ऐसा है तो फिर वो उस्मान बे का साथ क्यों नहीं देगा? और जहाँ तक एल्चिम खातून की बात है, क्या उसका यूं अचानक से नमूदार होना और उस्मान बे के दीवाने खास तक पहुँचना इत्तेफाक है या फिर वो एक जासूस है? इस बारे जबरदस्त मालूमात हम आपसे आइंदा वीडियो में शेयर करेंगे। व्यूवर्स, आप किस पुरतजस्सुस वाक़े के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।